गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन इट। पीछे क्लासेस में क्लास 6 से लगभग आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, और इसके ऊपर जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाती हैं अलग अलग टाइप के, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन सभी को आपने इस पे रिप्रेजेंट किया होगा। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सपोज करना है क्या कि आपने जीरो से स्टार्ट किया, जैसे ये लड़की कर रही है, जीरो से स्टार्ट किया और नंबर लाइन के अलोंग वॉक करते चले जाएंगे। कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। एज फार एज योर आईज कैन सी, जितनी दूर आपकी आंखें देख सकती हैं, देर आर नंबर्स, नंबर्स एंड नंबर्स। वहाँ पे क्या है? नंबर्स ही नंबर्स हैं। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स। अब क्या करना है? सपोज करना है कि आप नंबर लाइन के अलोंग वॉक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। आपको एक बैग तैयार रखना है उनको स्टोर करने के लिए, नंबर्स को। चलते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। मान लो आपने स्टार्ट किया है किससे? नेचुरल नंबर से। सबसे पहले क्या उठाया? 1 2 3 मीन्स रैंडमली उठा रहे, 1 5 6 8, ठीक है, फिर 12 15 कुछ भी उठा रहे हैं। ठीक है, यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। ये जो लिस्ट है ये आगे तक चलती जाएगी। सो नाउ योर बैग कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। अब आपके बैग में क्या है? बहुत सारे नेचुरल नंबर्स है। रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय द सिंबल कैपिटल एन। हमने क्या लिए थे? नेचुरल नंबर्स रेंडमली उठाए थे। अब हमारे बैग में ओनली नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाउ टर्न एंड वॉक। अब क्या करना है? टर्न कर लेना है और वॉक करना है ऑल वे बैक। जहाँ से आप आए थे वहीं पीछे की तरफ चलेंगे। पिकअप जीरो, जीरो को उठाओ, पुट इट इन टू द बैग और इसको बैग में डालो। ठीक है, यू नो हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अब आपके पास जैसे आपने इसमें जीरो डाला तो क्या हुआ? ये होल नंबर्स बन गए। फर्स्ट में जब हम चले थे, मीन्स जब ये लड़की चली थी, तो इसने नेचुरल नंबर्स उठाने स्टार्ट किए थे, जिसको हमने क्या किया था? कैपिटल एन से डिनोट। वापस आके इसने जो जीरो था उसको ऐसे बैग में डाल दिया और ये क्या बन गया? अब होल नंबर्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आगे देखेंगे क्योंकि हम पीछे की तरफ मुड़ के आए हैं। अब आगे आगे जब देखेंगे, जितना दूर तक देखेंगे, आपको क्या दिखेंगे? नेगेटिव नंबर्स दिखेंगे। पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। अब आपको क्या करना है? सारे नेगेटिव नंबर्स को अपने बैग में स्टोर कर लेना है। व्हाट इज़ योर न्यू कलेक्शन। अब आपके पास जो न्यू कलेक्शन आया उसको क्या कहेंगे? रिकॉल दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल Z। ठीक है, Z क्या है? कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड zählen विच मीन्स टू काउंट। Z का मतलब क्या होता है? काउंट करना। ठीक है, और जब हमने इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? 1 2 3 से स्टार्ट किया था और इनफाइनाइट नंबर्स डाल दिए थे, तो वो क्या बने थे? नेचुरल नंबर। वापस आए, वापस आने के बाद जीरो डाला, जीरो डाल दिया तो वो बन गए क्या? होल नंबर्स। फिर वापस आने के बाद जब उस डायरेक्शन में देखेंगे तो सारे क्या हैं आपके पास? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जब हमने बैग में डाले तो क्या बन गए? वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको किससे हमने डिनोट किया? Z से। ठीक है, आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन
द नंबर लाइन। क्या अभी भी कुछ नंबर्स नंबर लाइन पे हैं, बचे हुए हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। देर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -2005/2006। बहुत सारे नंबर्स अभी बचे हैं। इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स इनटू द बैग, जब आप इन सभी नंबर्स को बैग में डालेंगे, इट विल नाउ बी, क्या बन जाएंगे? कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल क्यू से। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशेंट। ठीक है, रेशनल कहाँ से आया? रेशियो से। क्यू कहाँ से आया? क्वोशेंट से। यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन याद होगी आपको रेशनल नंबर्स की, पिछली क्लासेस से पढ़ते आए हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्या? p/q। एक नंबर को रेशनल नंबर कब कह सकते हैं? जब वो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे p और q दो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नोटिस दिस, ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या आपने नोटिस किया कि इस बैग में अब जितने भी नंबर्स हैं, हम उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। q क्या है? ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, -25 दिया एग्जाम्पल। क्या -25 के नीचे मैं 1 लिख दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये -25 ही रहेगा। तो यहाँ पे p क्या हो गया? -25, q क्या हो गया? 1। तो लिख सकते हैं ना हम किसी भी नंबर को। एक दूसरा नंबर कोई लेके देख लेते हैं हम बोर्ड पे। जैसे हमने लिया, सपोज करो हमने ले लिया प्लस का नंबर, ठीक है, और प्लस में ले लिया हमने 9। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास? -25, हमने ले लिया 9। 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9/1। तो p क्या हो गया? 9। q क्या हो गया? 1। तो हो गया ना p/q की फॉर्म में। ठीक है, अब आगे है, यू नो दैट, ये देयरफॉर रेशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर। इसका मतलब रेशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट द रेशनल नंबर्स डोंट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers, q is not is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल 1/2, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, जैसे 1/2 है, 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/4 भी हो सकता है, ये 10/20 भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जब काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 ही आ जाएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर्स हैं, इनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये सारे बराबर आएंगे, 1/2 ही आएंगे। जैसे मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँ एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1/2 है, ठीक है, 2/4 है, 10/20 है, ये तीनों ही लेके देखते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 1 जा 1, 10 2 जा 20, तो ये सारे क्या आए? 1/2 1/2 1/2। इसलिए ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्यों हैं। नेक्स्ट है
व्हेन वी से दैट p बाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर, जब हम ये कहते हैं कि p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है सॉरी, और व्हेन वी रिप्रेजेंट p बाई क्यू ऑन द नंबर लाइन, और जब हम p बाई क्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वी अज्यूम दैट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और p और q के पास में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है 1 को छोड़ के, तो वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। कैसे, जैसे 1/2 है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो ऑन द नंबर लाइन among the infinitely many fractions equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them। ठीक है, जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये सो सॉरी, यहाँ पे 1/2 है, सभी 1/2 के बराबर है, तो इसको 1/2 ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सभी के लिए एक ही नंबर से रिप्रेजेंटेशन होगी। नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स विच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आपका, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। जो आपको नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स, आपको रीज़न भी देना है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, इसलिए सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, बिकॉज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। पीछे ही हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो बात है ये ट्रू है, क्योंकि हर इंटीजर को, नेचुरल नंबर को, सभी को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स को यहाँ पे मान के इसने m लिख दिया है, तो m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2 इस तरीके से होते हैं। क्या इंटीजर्स p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं? नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स, गलत है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इन दोनों को हम बोर्ड पे सीखेंगे, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इजी होगा समझना भी और करना भी। इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर 1 और 1/2। सबसे पहला क्या है, 1, दूसरा नंबर है 2। इन दोनों के बीच के 5 हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हम, सपोज करो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3/2। ठीक है, 3/2 इनके बीच में आएगा, जिसका मतलब होता है 1/1.5। पॉइंट्स में हमें नहीं दिखाना है, 3/2। तो एक नंबर तो क्या आ गया, एक तो 1 दे रखा था और एक 2, इनके बीच का आ गया 3/2। अब हमें 5 नंबर्स निकालने हैं। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों से निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में भी तो कोई नंबर होगा ना, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 + 3/2
और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो पहले ये ऊपर सॉल्व होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना 2, यहाँ पे तो 1 होगा, कुछ जब नीचे नहीं होता है तो हम 1 लगा देते हैं, तो 2 + 3 और ये कंप्लीट डिवाइड बाई 2 है, ये नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 5/2 × 2 क्या बनेगा 5/4। एक नंबर क्या आ गया, इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया हमारे पास 5/4, ठीक है। अब इरेज कर दूं बाकी का ताकि आगे का करवाने में इजी हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पहले हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दिए ये, अब इन दोनों के बीच का नंबर हो गया ये, ठीक है। अब एक नंबर इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं 3/2 + 2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 3/2 तो सपोज करना है a मान लो, चाहे आप इसको और इसको b मान लो, तो लिखेंगे a + b/2, ऐसे ही लिख रखा है मैंने, लेकिन a की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो इसको भी p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि एलसीएम ले तो प्रॉब्लम ना हो। तो एलसीएम लिया कितना आया 2, 3 का 3 एज इट इज़, 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, ऊपर ऐड करेंगे 3 + 4 7/2 × 2, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या आ गया 7/4। इन दोनों के बीच का जो नंबर आया वो क्या आया 7/4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 3 नंबर्स आ गए हमारे पास, इन दोनों के बीच का भी आ गया और इन दोनों के बीच का भी आ गया। अब इन दोनों के बीच भी कोई नंबर होगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 5/4 + 3/2 डिवाइड बाई 2। पहले इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4, 5 का 5 एज इट इज़, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। कितना आ गया ऊपर 5 + 6 11, ये नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 4 × 2 कितना आया 11/8। तो इन दोनों के बीच का जो नंबर आया आपके पास ये क्या आया 11/8, ठीक है। अब 4 नंबर्स हो गए हमारे पास, लास्ट नंबर बचा, लास्ट का नंबर इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं 3/2 7 + 7/4 डिवाइड बाई कितना 2, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 × 2 = 4, 6, 2 × 3 = 6 + 7 अपॉन क्या 2, 6 + 7 कितना आया 13, 4 × 2 13/8। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या आया 13/8, ठीक है। हमें 5 नंबर्स ही निकालने थे, इसलिए इतना ही करेंगे। अगर आपको और नंबर्स निकालने हैं तो इनके बीच का निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उनके बीच का निकालेंगे, तो काफ़ी सारे नंबर्स इनके बीच में आ सकते हैं। तो 5 नंबर्स आपके पास क्या क्या हो गए 5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4, ठीक है। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि डायरेक्ट है। कैसे, हमें क्या करना है 5 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। जब बात आती है कि हमें 5 नंबर्स निकालने हैं तो 5 में एक ऐड करेंगे, क्या कितना बन जाएगा 6, ठीक है। नंबर्स क्या क्या है हमारे पास 1 और 2, और इसके बीच के 5 नंबर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे 1/1 और 2/1। इनको क्या करना है 5 नंबर्स बीच में निकालने हैं, तो क्या करना था 5 + 1 कितना बनेगा 6 बना,
6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6/6, ये कितना आया 12/6। ठीक है, हो गया 6/6, ये आ गया आपके पास 12/6। ठीक है, अब इनके बीच के नंबर्स आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या क्या आएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको नंबर्स लेने हैं। इनके बीच के जो 5 नंबर्स है वो क्या बनेंगे, क्योंकि हमें 5 नंबर्स निकालने थे इसलिए हमने 5 में एक ऐड कर दिया, कितना आया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक है, 5 नंबर्स आ गए। क्लियर। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। रिमार्क पढ़ लेते हैं पहले एक बार। नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 यू वर आस्क्ड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या पूछा गया था कि आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, बट यू मस्ट हैव रियलाइज दैट इन फैक्ट देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आपने जब इसको सोल्व किया तो रियलाइज़ किया होगा कि बहुत सारे नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं या होते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। दोबारा से नंबर लाइन को देखेंगे। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स, क्या आपने सभी नंबर्स को पिक किया था? नॉट येट, अभी तक नहीं। द फैक्ट इज दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी मोर नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन्स। बहुत सारे नंबर्स अभी बाकी हैं नंबर लाइन पे। देर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द नंबर्स यू पिक्ड अप। जो नंबर्स आपने पिक किए थे उनके बीच अभी बहुत सारे गैप बाकी हैं। एंड नॉट जस्ट 1 और 2 बट इनफाइनाइटली मैनी। 1 एक या 2 नहीं, बहुत सारे। द अमेजिंग thing is that there are infinitely many numbers lying between any 2 of these gaps too। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि आपने जो नंबर्स लिए या फिर 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इसको यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे के एक्सरसाइज से पहले मिलेगा। व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड। वो कौन से नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे छूट गए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैम, हम उनको कैसे पहचानेंगे? दैट इज़ हाउ डू वी डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द रेशनल्स या रेशनल नंबर्स। हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उनको उनमें डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये रेशनल नंबर से अलग है। These questions will be answered in the next section। अब है आपके पास एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने देखा होगा हमने कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था, क्या कि सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। अब इसने पूछा है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है? तो 0 को मैं लिख सकती हूँ 0/1। ठीक है, जहाँ पे 0 क्या है p, 1 क्या है q, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो लिखेंगे we can write 0 as 0/1 which satisfy
the condition of rational numbers that is P by Q, where Q is not equal to 0। ठीक है, सबसे पहले एक आंसर लिखना भूल गए, इस जीरो रैशनल नंबर्स, तो लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लगा देंगे, because we can write 0 as 0 by 1 which satisfy the condition of rational number that is P by Q where Q is not equal to 0। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वही रेशनल नंबर्स पूछे हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब जब हमें 6 निकालने हैं तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, आंसर में लिखेंगे इसका टू फाइंड आउट द 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4, क्या करेंगे, we have to multiply both the numbers with 6 निकालने हैं तो 6 + 1 = 7। 7 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को और डिवाइड भी करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द नंबर्स विद 7। ठीक है, कैसे, 3 × 7/7 कितना आ जाएगा, 21/7। नेक्स्ट 4 × 7/7 कितना आएगा, 28/7। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए। कलर चेंज करके साइड में लिख देती हूँ, 21/7 और 28/7। इनके बीच के नंबर्स आप लिख सकते हैं अब। ठीक है, क्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपके पास किसी भी नंबर के बीच के नंबर्स अगर निकलवाता है तो उसमें एक ऐड करके और उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देना है, बाकी बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल किया था उसका सेकंड टाइप से जो सॉल्यूशन किया था उसी से हमने यहाँ पे किया है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 6। ठीक है, लिखेंगे 2 to find out the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5
we have to multiply and divide by कितने से 5 + 1 = 6 से, ठीक है। वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6। 3/5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 18/30। दूसरा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6 कितना 24/30। नंबर्स क्या क्या आ गए हमारे पास 18/30 और 24/30। इनके बीच के नंबर्स क्या आ गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आपके पास 5 रेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। आपको क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको रीज़न भी देना है यहाँ पे। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? अब बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्या पूछा है कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। मैं नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट कर रही हूँ 1 2 3 इस तरीके से, और होल नंबर को कैपिटल W से 0 1 2 3। अब आप देखोगे कि सारे नेचुरल नंबर्स तो इसमें हैं, इसका मतलब कि ये ट्रू है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में इंक्लूडेड है। रीज़न लिख देंगे, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द होल नंबर्स। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि क्या मैं इसका उल्टा जो बोलूँगी कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हो सकता है ऐसा? क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है? नहीं आता। अगर आपसे स्टेटमेंट इससे अपोजिट पूछ ली जाए कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 0 नहीं आएगा। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या थी? ट्रू थी, ठीक है। लिख देना यहाँ पे ट्रू, ठीक है। और रीज़न आपको दे दिया है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपको दे रखी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर हो सकता है? अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ -10, -2, -1, 0, +1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। क्या माइनस वाली चीज़ें इसमें हैं? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम? रीज़न लिखेंगे बिकॉज द होल नंबर्स don't contain the
negative integers. So every integer is not a whole number. ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। क्या लिखना है आपको? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये बताना है आपको। अब देखो, रेशनल नंबर्स क्या थे? पी बाई क्यू के फॉर्म में। होल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, बट सभी तो नहीं होते हैं ना, नेगेटिव वाले तो नहीं है इसमें, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स में तो इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हम फॉल्स। एवरी रेशनल numbers are not whole numbers because rational numbers included integers, whole numbers and नेचुरल नंबर्स। ठीक है और इंटीजर्स आ गए तो वो होल नंबर हो नहीं सकते। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।